जो शेष रहते हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे रूप की सिद्धि, हमारे उदाहरण की सिद्धि बन जाएगी। हमारा प्रथम सूत्र है अपेता पोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैर्लपशः। सूत्र कहता है अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त इन शब्दों का पंचम्यंत शब्दों के साथ समास होता है। क्या होता है? पंचम्यंत शब्दों के साथ समास होता है। सूत्र में ही दे रखे हैं अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, अपत्रस्त। ठीक है, तो आइए इनके उदाहरणों के रूपों की सिद्धियों को देख लेते हैं। सर्वप्रथम आता है हमारे पास सुखपेत। क्या आता है? सुखपेत, सुखापेत है। ठीक है ना, तो ये अपेत का उदाहरण हो गया ना, सुखापेत है। तो लौकिक और अलौकिक विग्रह देखेंगे। सबसे पहले सुखात अपेत और अलौकिक विग्रह सुख, गशी, अपेत, शु, यही है ना। फिर यही जो हमने सूत्र पढ़ा अपेता पोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैर्लपशः, सूत्र से तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको यदि किसी प्रकार की कोई भी सिद्धि समझनी हो, कोई सिद्धि समझ नहीं आ रही हो, तो हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए। यदि आपको किसी और विषय के बारे में जानना है, पढ़ना है, ऑनलाइन कक्षा में शामिल होना है, तब भी आप हमें कमेंट कीजिए, अपना परिचय लिखकर भेजिए। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है और यहाँ पर भी दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपकी समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करेंगे। हम आपको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। आइए, समास करने के पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? अब जैसे पूर्व सिद्धियों में हमने प्रातिपदिक संज्ञा की थी कृतधित समासाश्च से और सुपों का लुक किया था सुपो धातु प्रातिपदिकयों से, तो यहाँ पर भी ये इन सूत्रों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो फिर प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करेंगे, उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सुख अपेत शेष रह जाता है। क्या रहता है? सुख अपेत। अब सुख में ख में भी अ है और अपेत का अ भी प्रथम है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? बोलो। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, तो अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, सुखापेत हो गया और स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके विसर्ग आ जाएंगे, सुखापेत है, हो गया ना, कोई कठिन नहीं है। इसी प्रकार कल्पना पोढ़ है, कल्पना पोढ़ है, कल्पनायः अपोढ़ है, लौकिक विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह में कल्पना गशी अपोढ़ शु। और समास कर देंगे हम अपेता पोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैर्लपशः है। फिर प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, सुपों का लुक कर देंगे। किस सूत्र से? सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सूत्र से सुपों का लुक हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा कर देंगे, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर देंगे और पूर्व सिद्धि के समान ही यहाँ पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, तो अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? कल्पना पोढ़ है। जब कल्पना पोढ़ आ जाएगा तो स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके कल्पना पोढ़ है विसर्ग आदि कार्य भी हो जाएंगे, तो हमारे रूप की सिद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार चक्र मुक्त है, चक्र मुक्त में चक्रात मुक्त लौकिक विग्रह हो गया, चक्र गशी मुक्त शु ये अलौकिक विग्रह हो गया। तत्पुरुष समास कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग। तो हमारे पास शेष क्या रह गया? चक्र मुक्त। स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके चक्र मुक्त हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? चक्र मुक्त।
तो जब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा उदाहरण आता है स्वर्ग पतित है। क्या है? स्वर्ग पतित है। तो स्वर्गात पतित है तो लौकिक विग्रह हो गया। स्वर्ग गशी पतित शु ये अलौकिक विग्रह हो गया। और सूत्र से समास कर दिया। अपेता पौढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैर लपश है। इस सूत्र से समास कर दिया। प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, सुपों का लुक कर दिया, उपसर्जन संज्ञा कर दी, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया। तो हमारे पास शेष रहा स्वर्ग पतित। क्या शेष रहा? स्वर्ग पतित। और जब स्वर्ग पतित शेष रहेगा तो स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के पश्चात स्वर्ग पतित हमारा रूप बन जाएगा। विसर्गादि कार्य भी हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगला रूप है तरंगा पत्रस्त है। क्या है? तरंगा पत्रस्त। अब तरंगा पत्रस्त भी इसी प्रकार है। लौकिक विग्रह देख लेते हैं। तरंगेभ्य अपत्रस्त है। अलौकिक विग्रह में तरंगेभ्यस अपत्रस्त शु। ठीक है। समास कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, सुपों का लुक कर दिया, उपसर्जन संज्ञा कर दी, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया। यहाँ तक के ये कार्य तो करने हैं इन सब में। इसके पश्चात अकर श्रवण दीर्घ से श्रवण दीर्घ की प्राप्ति है तो तरंगा पत्रस्त बन जाएगा। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के पश्चात विसर्ग आदि कार्य जो शेष रहते हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे रूप की सिद्धि, हमारे उदाहरण की सिद्धि बन जाएगी।